हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMA सॉल्यूशन। सो आज के सेशन में हम करने वाले हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है और कैसे इसकी जनरल एंट्रीज पास होती है शेयर कैपिटल के चैप्टर में, आज वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। ड्यू टू एनी रीजन, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन एनी कॉल विद इन द इन्फॉर्म्ड स्पेसिफाइड पीरियड बाय कंपनी, then company can forfeit his shares by completing due formalities। ओके, तो ये क्या बोलना चाहता है यहाँ पे? ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से कोई भी शेयर होल्डर अगर फेल हो जाता है अमाउंट को पे करने में, वो अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम भी हो सकती है और कॉल के टाइम पे भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल पे हो सकती है, फाइनल कॉल पे हो सकती है। तो अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से पे नहीं कर पाता है तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेती है कंप्लीटिंग ड्यू फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए। जो भी वो फॉर्मेलिटीज़ होती है उस टाइम पे वो कंपनी कंप्लीट करती है और उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेती है। फोरफिट का मतलब होता है ले लेना। कंपनी उसके शेयर्स ले लेती है, भले ही उसने एप्लीकेशन की मनी भरी हो, पर अगर वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल जो भी है वो पे करने में फेल हो जाता है विद इन अ गिवन पीरियड, अगर जो कंपनी ने पीरियड दे के रखा है उसके अंदर अगर वो नहीं भरता तो कंपनी उसके शेयर्स को वापस ले लेती है और जो अमाउंट उसकी पे है ना वो भी कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। सपोज उसने एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपये भर दिए, पीछे से वो 7 रुपये नहीं भर पाता, अगर 10 रुपये वाला शेयर है तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेगी और जो 3 रुपये है ना वो कंपनी उसे लौटाएगी नहीं। तो इन शॉर्ट उसे बोलते हैं फोरफिचर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी यहाँ पे शेयर्स को फोरफिट करेगी अगर शेयर होल्डर फेल हो जाता है अमाउंट को पे करने में। आगे देखें तो इन नॉर्मल सिचुएशन डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर एम्पावर्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी टू फॉरफिट द shares. Follow the rules laid down in the articles of association for the procedure of forfeiture of shares, or if no rules are given in articles for this, the provision of table F on schedule 1 of the Companies Act 2013 shall be applied। कंपनी क्या करेगी यहाँ पे? तो अगर सिचुएशन इन नॉर्मल सिचुएशन में डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का होता है, AOA जो होता है, उसके अंदर बताया गया होता है प्रोसीजर कि कंपनी को कैसे शेयर्स को फोरफिट करना है। तो इन नॉर्मल सिचुएशन में वो क्या करती है, कंपनी उस रूल्स के अकॉर्डिंग फोरफिट करती है। पर अगर देयर इज नो रूल्स आर गिवन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर उसमें नहीं दिए गए हैं तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल अप्लाई। कंपनीज एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस है टेबल F के शेड्यूल 1 के अंदर, उनको फॉलो करते हुए कंपनी उस शेयर्स को फॉरफिट करेगी अगर AOA में कुछ भी बताया नहीं गया है तो। सो अ प्रोसेस ऑफ फॉरफीचर और कैंसलेशन ऑफ शेयर्स बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट यानी वापस खींच लिए हैं, ले लिए हैं, उनको क्या बोला जाएगा, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स माना जाएगा। और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी क्या मान लेंगे यहाँ पे कि वो शेयर्स शेयर होल्डर के फॉरफिट हो चुके हैं यानी वापस लिए गए हैं। For forfeited shares, the amount already paid by the shareholder to the company is forfeited by the company. It means this amount is not returned to the shareholder। जैसे कि मैंने बताया कि 10 रुपये के शेयर में से सपोज 3 रुपये भी भर दिए हैं शेयर होल्डर ने, और अगर वो 7 रुपये पीछे से अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल जो भी है उनके पे नहीं कर पाता, तो जो 3 रुपये है ना वो भी कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, वो भी कंपनी ले लेगी। तो उसे हम बोलेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ओके, तो हम देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज कैसे पास होती है इन शेयर कैपिटल। तो देख लेते हैं हम। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अगर शेयर्स को फॉरफिट कर रही है तो वो ये इस तरह की एंट्रीज को पास करेगी। अब उसमें भी दो सिचुएशंस हो सकती है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार और प्रीमियम एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड। कंपनी ने 100 का शेयर 100 में इशू किया, ओके, सपोज 100 का शेयर 125 में इशू किया, तो यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा 25 रुपीज़। अब वो प्रीमियम
के साथ उसने इशू किया है और फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे रिसीव हो गई है, तो प्रीमियम की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, तो फिर नॉर्मल एंट्री पास होगी। क्या होगी वो? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी कंपनी ने शेयर्स उसके फॉरफिट किए यानी वापस ले लिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं, उतने शेयर यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स में क्या दिखाएंगे हम? जितनी अमाउंट उसने पे की थी ना, वो हम कहाँ पे दिखाएंगे? फॉरफिटेड शेयर्स में। टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं पे किया तो वो हम यहाँ दिखाएंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया तो वो हम यहाँ दिखाएंगे। ओके, तो ये हो गई अगर प्रीमियम से पे किया है और प्रीमियम रिसीव हो चुका है। पर सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड शेयर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। ओके, अगर कंपनी को प्रीमियम से शेयर्स इशू करने पे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है और उसने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है, तो वो एंट्री किस तरह से पास करेगी? तो जो एंट्री यहाँ ऊपर हुई है वही सेम होगी, सिर्फ एक नया आ जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड। क्या हो जाएगा वो? तो वो हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया गया है वो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर कॉल अकाउंट। ओके, तो ये इस तरह की एंट्रीज होगी। आपको क्या याद रखना है? अगर प्रीमियम पे नहीं किया गया है तो प्रीमियम भी फॉरफिटर के टाइम पे दिखाया जाएगा एंट्रीज में डेबिट साइड। तो अब ये तो हमने एंट्रीज को देख लिया, पर इससे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल वाला देख लेते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि फॉरफिचर के टाइम पे एंट्रीज को किस तरह से पास करना है। तो रीड करती हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 1। एम लिमिटेड फॉरफिटेड 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ वन शेयर होल्डर मिस्टर वाई फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या पे नहीं किया है? फाइनल कॉल को पे नहीं किया है 3 पर शेयर। कंपनी हैड कॉल्ड ₹10 पर शेयर। 10 शेयर कितने का है? यहाँ पे 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये पे नहीं किए गए हैं। एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर्स मिस्टर वाई हैड पेड ₹4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एप्लीकेशन का उसने 3 पर शेयर दिया है, अलॉटमेंट का उसने 4 पर शेयर दिया है। 3 + 4 इक्वल्स टू कितने रुपीज़ यहाँ पे उसने पे कर दिए हैं कंपनी को? 7 रुपये तो उसने पे कर दिए हैं, पर वो क्या नहीं पे कर पा रहा है यहाँ पे? तो वो यहाँ पे फाइनल कॉल ₹3 पे नहीं कर पा रहा। यहाँ पर एप्लीकेशन का 4 और अलॉटमेंट का 3 तो उसने पे कर दिया है, पर यहाँ पे वो फाइनल कॉल 3 को पे नहीं कर पा रहा। 10 में से 7 रुपये उसने भर दिए हैं, 3 रुपये वो नहीं भर पा रहा है। पास जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। हमें कौन सी एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है? फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की। तो वो एंट्रीज कौन सी होगी? अब इस सब में कोई प्रीमियम नहीं है तो हम ले लेते हैं अपनी ये वाली एंट्रीज। तो इसमें क्या करना था? हमें सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना था, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, लिख देते हैं हम हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 फॉरफिचर शेयर्स अकाउंट। 2 अब क्या पे नहीं कर रहा है वो दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 2 फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो उसने पे कर दिया था। कितना दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट में कितने शेयर्स हैं उसके यहाँ पे? तो यहाँ पे उसके 600 शेयर्स हैं, और 600 शेयर्स कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपीज़ वाले हैं। तो 600 × 10 हम दिखाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो वो हो जाएगा 6000। फॉरफिचर शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड का मतलब क्या होगा? जितनी अमाउंट पे की है ना वो फॉरफिचर में दिखाई जाएगी। तो कितनी पे की है? तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 + 4 यानी 7 रुपीज़ पे कर दिया है उसने। तो 600 × 7 फॉरफिचर अकाउंट में चला जाएगा। और टू फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने का है? 3 पर शेयर, वो उसने पे नहीं किया है, तो वो हम फाइनल कॉल में दिखा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अमाउंट? 4200, और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा हमारा 1800। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे सेम हो गया। अब
लिख देते हैं नरेशन, बिंग forfeited shares of Mr. Y for non-payment of final call। ओके, फाइनल कॉल को नहीं पे करने पर हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ये तो सिंपल था। अब हम एक प्रीमियम वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। P लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 50% प्रीमियम। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 10 रुपये का शेयर हमने 50% प्रीमियम से इशू किया है। तो अगर मैं 10 रुपये के 50% करूँ तो कितने होंगे? ₹5 होंगे। इट मीन्स यहाँ पे ₹5 प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो 10 का शेयर 5 प्रीमियम के साथ अगर हम देखें तो 15 रुपये में पड़ रहा है हमें। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मंगवाया गया है? ₹4। अलॉटमेंट के टाइम पे ₹8 विथ प्रीमियम बोला गया है। प्रीमियम यहाँ पे कितना था हमारा? ₹5। तो विथ प्रीमियम इट मीन्स यहाँ पे ₹5 प्रीमियम के होंगे और अलॉटमेंट कितने की होगी? ₹3 की। ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे कितने हैं? ₹3। तो 4 अलॉटमेंट का 3 और 3 अगर टोटल शेयर देखें तो वो हो जाएगा हमारा ₹10 का। अब मिस्टर एक्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑन ही 600 शेयर्स। ओके, मिस्टर एक्स ने यहाँ पे क्या किया है? जो 600 शेयर्स हैं उसके उस पर सिर्फ उसने एप्लीकेशन मनी पे की है, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे नहीं किया है। कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया था। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? तो यहाँ पे एप्लीकेशन का उसने पे कर दिया है। तो फॉरफीचर में हम कितनी अमाउंट दिखाएंगे? जितना पे हो गया है, जितना कंपनी ने उससे ले लिया है, तो ₹4 फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पे उसने अलॉटमेंट पे नहीं किए और अलॉटमेंट में प्रीमियम है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी ना, ये उसमें हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करेंगे। और फाइनल कॉल उसने ₹3 पे नहीं किया है। तो हम यहाँ पे एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो एंट्रीज क्या हो जाएंगी हमारी? यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, और क्या डेबिट होगा यहाँ पे? देखो, यहाँ पे उसने प्रीमियम नहीं पे किया है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन ही पे की है और प्रीमियम है और नहीं पे किया गया है, तो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। वो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। और उसके बाद क्या क्या नहीं पे किया गया है? तो क्या नहीं पे किया है? अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो वो भी हम यहाँ पे शो कर देंगे, टू अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो ये तो हमने एंट्रीज पास कर ली। अब अमाउंट पुट कर देते हैं। तो कितने शेयर्स हैं यहाँ पे? उसके 600 शेयर्स है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 600 शेयर्स। और कितने का शेयर है? ₹10 का शेयर है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6000। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? प्रीमियम तो ₹5 प्रीमियम था यहाँ पे। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3000। ओके, फिर फॉरफीचर शेयर्स में अगर हम देखें तो उसमें हम कौन सी अमाउंट दिखाते हैं? जो उसने पे कर दी थी। तो क्या पे किया था? यहाँ पे उसने सिर्फ एप्लीकेशन ही पे किया था। तो एप्लीकेशन के कितनी मनी है यहाँ पे? ₹4। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 × 4। तो वो हो जाएगा हमारा 2400। फिर अगर अलॉटमेंट अकाउंट में जाएं तो अलॉटमेंट में कितने थे? अब यहाँ पे प्रीमियम पे नहीं किया था, तो टोटल अलॉटमेंट की अमाउंट दिखाई जाएगी ₹8। तो वो हो जाएगा 600 × 8। तो वो हो जाएगा 4800। और फाइनल कॉल का अगर हम देखें तो वो कितने रुपीस थे? फाइनल कॉल यहाँ पे ₹3। तो 600 × 3। तो वो हो जाएगा हमारा 1800। ओके, तो हमने यहाँ पे एंट्रीज तो पास कर ली। अब नरेशन भी लिख देते, बिंग फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ
मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो हमने यहाँ पे शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। आई होप कि आज हमने फॉरफीचर को अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सम्स के साथ। थैंक यू सो मच।